नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं ने मेड इन इंडिया हथियारों की मदद से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्राक्कलन समितियों को लोकतंत्र का प्रहरी बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, वंचितों के जीवन में बदलाव के बिना प्रगति अधूरी। प्रदेश भर में अंत्योदय संबल पखवाड़ा शुरू। और प्रदेश में आज 28 जिलों में बारिश का अलर्ट, 5 में भारी और 23 जिलों में मध्यम बारिश का अनुमान। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक संवाद के शताब्दी समारोह में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत ने दुनिया का सामर्थ्य देखा है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को स्पष्ट कर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि देश रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं ने मेड इन इंडिया हथियारों की मदद से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नई दिल्ली में आयोजित शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि देश के रक्षा निर्णय अब राष्ट्रीय हित के मुद्दों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र की आत्मा उसकी संस्थाओं की पारदर्शिता, जिम्मेदारी और सहभागिता में होती है। प्राक्कलन समितियां इसकी प्रहरी हैं। श्री बिरला मुंबई में आयोजित संसद तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संघ क्षेत्रों के विधानमंडलों की प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि संसदीय समितियां सरकार के खिलाफ काम नहीं करती बल्कि की पूरक की भूमिका निभाती हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने इस राष्ट्रीय सम्मेलन को वित्तीय अनुशासन और संस्थागत समन्वय के लिए महत्वपूर्ण बताया। चुनौतियों के बाद भी भारत का संसदीय लोकतंत्र स्वर्णिम रहा है। भारत का संसदीय इतिहास, विरासत और आधुनिकता के साथ हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और जीवंत लोकतंत्र भारत है, जिसकी विविधताएं भारत को एक बनाने में काम की है। मुझे खुशी है कि हमारे लोकसभा के प्रथम स्पीकर की दूरदर्शिता, जिन्होंने शासन में वित्तीय अनुशासन हो, शासन में वित्तीय अनुशासन के साथ प्रहरी के रूप में भी संसदीय समितियां काम करे, उनके लिए उन्होंने दूरदृष्टि विचार के साथ प्राक्कलन समिति के निर्णय का फैसला किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक शासन की सहायता पहुंचाना ही अंत्योदय है। उन्होंने कहा कि जब तक अंतिम व्यक्ति तक वंचितों के जीवन में बदलाव नहीं आएगा, तब तक देश की प्रगति अधूरी मानी जाएगी। श्री शर्मा ने आज जयपुर जिले के बेचून से राज्य स्तरीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 जुलाई तक चलने वाले इस पखवाड़े के माध्यम से जरूरतमंदों को सहायता दी जाएगी और वंचितों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। अंत्योदय की प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन से प्रेरित होकर के ये पखवाड़ा समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का एक पवित्र संकल्प है। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अपने जीवन को समाज के सबसे वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। अंत्योदय का सिद्धांत कहता है कि जब तक गांव का गरीब, किसान, मजदूर सशक्त अगर नहीं होगा, तब तक
देश की प्रगति अधूरी मानी जाएगी। प्रदेश भर में आज से शुरू हुए पखवाड़े के दौरान पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से सभी ग्राम पंचायतों में रोजाना शिविर लगाए जाएंगे। पखवाड़े के शुभारंभ मौके पर अजमेर, डीग और बालोतरा सहित विभिन्न स्थानों पर लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड दिए गए। झुंझुनू, भरतपुर, बारां और डूंगरपुर सहित कई जिलों की ग्राम पंचायतों में समस्या समाधान शिविर लगाए गए। परवन वृहद सिंचाई परियोजना के तहत डूब क्षेत्र में आने वाले झालावाड़ और बारां जिलों के 27 गांवों के शेष मकानों के लिए मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए करीब 37 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि प्रभावित परिवारों को जल्द ही मुआवजा राशि दी जाएगी। इनमें झालावाड़ की तहसील खानपुर और अकलेरा के 17 और बारां की तहसील छीपा बड़ौद के 10 गांव शामिल हैं। अब इनके 1090 मकानों के लिए भी मुआवजा दिया जाएगा। परियोजना के तहत पहले से ही इन जिलों के 47 गांवों की डूब प्रभावित भूमि और 29 गांवों के आंशिक और पूरी तरह डूब प्रभावित मकानों के लिए अनुदान दिया जा रहा है। चारागाह, सिवाय चक और वन भूमि पर बने मकानों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। श्री रावत ने आज किशनगढ़ के बांदर सिंदरी में माधव सरोवर के पुनरुद्धार कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य अगले महीने के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने सहकारी समितियों में ऑडिट और आम सभा की कार्रवाई समय पर पूरा करने पर जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को अभियान चलाकर खाद बीज की गुणवत्ता की जांच करने तथा विभाग में निगरानी सिस्टम को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। आज जयपुर में हुई समीक्षा बैठक में श्री दक ने 1 से 7 अक्टूबर के दौरान समितियों में आम सभा आयोजित करने को कहा। उन्होंने सहकार से समृद्धि के तहत किए जा रहे नवाचारों में तेजी लाने पर जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में व्यापक बारिश हुई है। बारां जिले के मांगरोल में सबसे ज्यादा 18 सेंटीमीटर पानी बरसा। लगातार हो रही बारिश से शाहबाद, किशनगंज सहित कई स्थानों का मुख्य मार्गों से संपर्क टूट गया है। वहीं बहुत से इलाके जलमग्न हैं। अलवर, करौली, दौसा, कोटा, टोंक और चूरू, बीकानेर तथा हनुमानगढ़ में अच्छी बरसात हुई है। राजधानी जयपुर में हुई तेज बारिश के बाद कई जगह पानी भरने से यातायात प्रभावित रहा। भीलवाड़ा, कोटा और भरतपुर में बारिश के समाचार हैं। सवाई माधोपुर जिले में भी अच्छी बरसात हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे तालाबों और बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे समाप्त हुए 24 घंटों में सर्वाधिक 89 मिलीमीटर वर्षा खंडार तहसील मुख्यालय पर दर्ज की गई। इसके अलावा भी जिले भर में मानसून मेहरबान रहा। अच्छी बरसात के बाद वन क्षेत्र में झरने गिरना शुरू हो गए हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान फिर से हरा भरा हो गया है और प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठा है। प्राकृतिक स्थलों और झरनों पर लोगों का पिकनिक के लिए जमघट लगना शुरू हो गया है। वहीं नदी नालों के साथ तालाबों और बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है। बरसात के बाद भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। खेतों में किसानों की हलचल शुरू हो गई है और खाद बीज की दुकानों पर भी भीड़ देखी जा रही है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। मौसम विभाग ने आज 28 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों में भारी और 23 जिलों में मध्यम बारिश का अनुमान है। संविधान हत्या दिवस कल मनाया जाएगा। देश में आपातकाल लागू होने के 50 साल कल पूरे हो रहे हैं। आपातकाल को नागरिकों के उत्पीड़न के दौर के रूप में याद किया जाता है। इसके साथ ही ये दिन लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के प्रति नई प्रतिबद्धता दर्शाने का अवसर भी है। 50वीं वर्षगांठ के कारण संविधान हत्या दिवस के कार्यक्रम साल भर चलेंगे। इस दौरान प्रदर्शनी, संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक और मशाल यात्राओं का आयोजन तथा लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जाएगा। पाली जिले के ज्ञानचंद वैष्णव ने संविधान हत्या दिवस पर सम्मानित करने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
जो 1975 में आपातकाल लगा था तो प्रेस पे पाबंदी लगा दी थी और समाचार पत्र भी सब पाबंद कर दिए गए थे। उसका विरोध करते हुए हमने 14 नवंबर 1975 को जेल भरो आंदोलन में जेल गए थे। जेल में गए तो हमको भयंकर यातना दी गई थी। वो देश के लिए गए थे, हम संविधान की रक्षा के लिए गए थे, लेकिन हमारे साथ 3rd डिग्री का अत्याचार किया गया। मेरे कानों के अंदर करंट लगाए गए। मेरे को आज तक सुनाई नहीं देता है। मारा पीटा वो अलग, और देश के लिए हमको जेल गए थे। उसके उपलक्ष्य में सरकार पेंशन दे रही है, उनके लिए धन्यवाद है। जयपुर में सप्त शक्ति कमांड फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सप्त शक्ति कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुए 2 दिन के इस सम्मेलन का आज समापन हुआ। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि इस दौरान सुरक्षा स्थिति और सामरिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में इसके प्रभावों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही बेहतर ऑपरेशनल तैयारियों पर भी विचार किया गया। कॉन्फ्रेंस में अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने और साइबर सुरक्षा दक्षता पर विशेष जोर दिया गया। बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर बूंदी आज अपना 784वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर पारंपरिक संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते विभिन्न आयोजन रखे गए। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने बताया कि जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित समारोह में स्थानीय नागरिकों की भी बढ़ चढ़कर भागीदारी रही। स्थापना दिवस के अवसर पर स्मारकों में आम जन को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। पौधे लगाओ बूंदी सजाओ थीम पर विभिन्न स्थानों पर छायादार और औषधीय पौधे लगाए गए। राजकीय संग्रहालय सुख महल में चित्रकला और फोटो प्रदर्शनी भी रखी गई। इसके साथ ही लोक कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने संदेश में कहा कि पिछले 11 सालों में सार्वजनिक सेवा वितरण में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि देश भर में पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम संस्करण 2.0 लागू कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए श्री जयशंकर ने कहा कि ई पासपोर्ट सेवा से भारतीय नागरिकों की यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं ने मेड इन इंडिया हथियारों की मदद से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्राक्कलन समितियों को लोकतंत्र का प्रहरी बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, वंचितों के जीवन में बदलाव के बिना प्रगति अधूरी। प्रदेश में अंत्योदय संबल पखवाड़ा शुरू। और प्रदेश में आज 28 जिलों में बारिश का अलर्ट, 5 में भारी और 23 जिलों में मध्यम बारिश का अनुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।